Good morning, student. In this video, we are just going to discuss the question answers of chapter 2, The Adventures of Toto, from book Moments. So, let's start with the very first question. How does Toto come to grandfather's private zoo? कैसे आया था वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में? द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एनिमल्स एंड मेड अ जू एट होम. ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे वो उन्हें बहुत शौक था एनिमल्स को कलेक्ट करने का और अपना खुद का एक जू बनाने का. टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ अ टोंगा ऑनर. कैप्टिविटी दैट मीन्स द वर्ड कैप्टिविटी मीन्स इन अंडर ऑफ, मतलब वो उसका ऑनर कौन था? एक टोंगा ड्राइवर था. द ग्रैंडफादर गेट्स सिंपैथेटिक विद द मंकी and thinks that his private zoo would be a better place for Toto. और जब उन्होंने उस मंकी को देखा तो वो उससे बहुत सिंपैथेटिकली अटैच्ड हो गए थे और तब उन्होंने ये सोच लिया था कि ये जो मंकी है वो उनके प्राइवेट जू में रहेगा तो ये मंकी के लिए बेटर प्लेस होगा. सो ही परचेज टोटो फ्रॉम द तोंगा वाला फॉर 5 रुपीज़. इसलिए उन्होंने उस तोंगा वाला से उसे सिर्फ 5 रुपीज़ में परचेज़ किया था. Our next question is, Toto was pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Toto एक pretty monkey था. वो किस sense में pretty था? Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows and his teeth, which were a pearly white. उसकी eyes जो थी वो बहुत sparkled थी, bright थी और जिसमें शैतानी मिस्चीफियस थी जो कि छुपी हुई थी. उसकी आईब्रोज जो कि डीप सेट थी और उसके जो टिथ थे वो पर्ली वाइट थे. बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज इफ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. बट उसके जो हैंड्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे सुखा दिए गए हों किसी ने बहुत सालों तक सन में रख के, सन की तेज़ धूप में रख के उसे सुखा दिए गए. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विग्ड. हियर द वर्ड विग्ड, एकदम शातिर, चालाकी वाली. क्विक मतलब फुर्तीली थी उसकी फिंगर्स. हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और उसके जो टेल है वो कैसे काम करती थी? उसके थर्ड हैंड की तरह काम करती थी. ही कुड यूज़ इट टू हैंग. और वो उसे कैसे यूज़ करता था? हैंग करने के लिए. फ्रॉम अ ब्रांच, किसी ब्रांच से. एंड इट वॉज केपेबल ऑफ लैचिंग ऑन टू एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड. और वो इतनी आसानी से उस डाली को इतनी डेलिकेसी दैट मीन्स फाइननेस से उस हैंड को यूज़ करता था. दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, कि कोई भी चीज़ उसकी हाथों की पहुंच से दूर ना जा पाए, मतलब छूट ना सके. Our next question is, why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? क्यों ग्रैंडफादर उसे अपने साथ सहारनपुर ले जाने चाह रहे थे और वाई डज और क्यों टिकट कलेक्टर ने इंसिस्ट किया टोटो को उस टोटो को डॉग की तरह बोलने के लिए? Toto was really mischievous monkey and nuisance for every living souls in the household. टोटो जो था वो एक बहुत मिस्चीवियस मंकी था और न्यूसेंस क्रिएटर था वहाँ पे जितने भी हाउस में जितनी भी लिविंग सोल्स थी उनके लिए. अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट. और वो लोग सब उससे रात में भी परेशान थे. So grandfather decided to provide some relief to other animal in the zoo. इसलिए उसके ग्रैंडफादर ने सोचा कि दूसरे एनिमल को भी थोड़ा सा रिलीफ मिले जो उसके जू में है. एंड थॉट ऑफ टेकिंग टोटो टू सहारनपुर. और इसलिए ये सोचा कि वो टोटो को अपने साथ सहारनपुर लेकर जाए. द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स एज देयर सीम्स टू बी नो रूल्स फॉर फिक्सिंग अ मंकीज़ फेयर. टिकट कलेक्टर जब अपनी रूल बुक देख रहा था तो उसमें मंकी के लिए कोई भी फेयर मीन्स उसका टिकट. यहाँ पे फेयर का मतलब है टिकट. उसका कोई टिकट फिक्स नहीं था कि वो इक्वेटेड का मतलब होता है कंसीडर टू बी द सेम टोटो विद डॉग. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि
डॉग का जो फेयर है वही टोटो के लिए चार्ज किया जाए। टिकट कलेक्टर इंजेन्युटी tried to categorize all pets of a certain size as a dog। इसलिए वो क्या कर रहा था कि इंजेन्युटी का मीन्स होता है द इक्वलिटी ऑफ बीइंग क्लेवर। इसलिए वो बहुत क्लेवरली सबको इक्वल बना रहा था, जो भी डॉग साइज़ के एनिमल्स होते हैं उन्हें। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो बात कैसे लेता था? उसने ये सब कहाँ से सीखा और क्या हुआ था उसके साथ जब उसने एक बार अपने आप को अलाइव बॉयल करने की, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने बॉयल कर लिया था अपने आप को ऑलमोस्ट। टोटो टेक्स बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर। वो वार्म वाटर, एक टब में वार्म वाटर डाला जाता था और वो उससे बात करता था। इट पुट्स its leg in the water one by one and applies soap as well, as monkeys are good at apping that means copying, है ना, copying other। So Toto has learned proper steps of bathing while watching the narrator doing same। तो ये उसने कहाँ सीखा था? नरेटर से। Toto is fond of bathing with warm water in the kettle। Toto sits in the kettle। तो हमेशा टोटो को क्या था कि वार्म वाटर से नहाना पसंद था। तो एक बार उसने क्या करा, टोटो सिट्स इन द कैटल। प्रोबेबली ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ बॉइलिंग। लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि उसे बॉयल होने का रिस्क पता चले। सो ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द कैटल। इसलिए बार बार अपना सिर बाहर निकाल रहा था और अंदर डाल रहा था कैटल में। द लास्ट क्वेश्चन इज़, why does the author says Toto was not the sort of pet we could keep for long? क्यों ऐसा ऑथर ने कहा कि टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर में या अपने साथ एज अ पेट रखा जाए? Though Toto was pretty and clever, he was very mischievous. He brought a lot of damage to the house by breaking dishes, tearing clothes and curtains। उसने बहुत सारे उनके घर में डैमेजेस किए थे। क्या क्या किए थे? उसने डिशेस को ब्रेक किया था, क्लोथ्स टीयर करे थे, कर्टन्स को फाड़ दिया था। ही ऑल्सो स्केयर्ड द विजिटर बाय टीयरिंग होल्स इन देयर ड्रेसेस। और वो विजिटर्स को भी डरा दिया करता था उनकी ड्रेसेस में होल करके। फर्दर मोर, ही डिडंट गेट अलोंग विथ ऑल द एनिमल्स इन द हाउस टू। इन सब के बावजूद, या फिर बोलें इन एडिशन ऑफ, ही डिडंट गेट अलोंग विथ, वो दूसरे एनिमल्स के साथ उनके घर में नहीं रह सकता था। वन डे टोटो क्रॉस द लिमिट्स बाय पिकिंग अप अ डिश ऑफ पुलाव एंड रनिंग ऑन अ ब्रांच टू ईट इट। एक दिन तो उसने अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी थी। क्या किया था उसने? पुलाव की पूरी डिश को उठाकर दौड़ के ब्रांच पे जाके, एक ट्री के ब्रांच पे जाके बैठ गया था और वहाँ जाके उसे खा रहा था। When scolded, he threw off the plate and broke it। और जब उसे डांटा गया तो उसने उस प्लेट को फेंक दिया और तोड़ दिया। That's when grandfather decided that Toto was not the sort of pet to keep for long। तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया था कि टोटो उस टाइप का पेट नहीं है जिसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने घर में रखा जा सके। He had enough of the losses। वो ऑलरेडी बहुत सारे लॉसेस कर चुका था। So student, these all are the question answers of that chapter। I hope you just get it। I just sended you the PDF of that chapter, so you can just write it down in your notebook। Okay, try to read that, understand that and learn that। Okay, thank you so much।